नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक अनोखा विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि लग्न भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश 12 भाव में बैठ करके कैसा फल करेंगे। लग्नेश कहीं भी बैठ सकते हैं, 12 घर में कहीं भी, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। लग्नेश का प्रभुत्व एक अलग होता है, अलग प्रतिभा होती है। आइए हम जानते हैं लग्नेश का प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव में फल। यदि लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए यानी कि स्वभवन में स्वग्रही होकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक तेजस्वी, बुद्धिमान, प्रभावशाली, प्रतिष्ठावान, सभा को मोहित करने वाला या यूं कहिए कि अपनी ओर आकर्षित करने वाला जातक होता है। उस जातक के अंदर एक ऐसा विशेष गुण होता है जिससे सभा उसके ऊपर प्रभावित रहती है। अब हम बात करेंगे लग्नेश का द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में यदि लग्नेश बैठ जाए तो अच्छी यानी सुंदर वाणी बोलने वाला, अचल संपत्ति को प्राप्त करने वाला ऐसा जातक को अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है, धन धान्य से युक्त होता है ऐसा जातक। लग्नेश यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक प्रबल पराक्रम वाला, बलवान, शूरवीर, निडर, बुद्धिमान, नीतिवान, ज्ञानवान, माने ऐसे जातक का पराक्रम बहुत तेज होता है, प्रखर बुद्धि वाला, साहसी होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब यदि चतुर्थ भाव में बैठ करके माता का प्रिय होगा, अचल संपत्ति प्राप्त करने वाला, अपने पराक्रम से अचल संपत्ति को प्राप्त करेगा, पिता की संपत्ति प्राप्त करेगा, अपने जीवन काल में भूमि, भवन, जायदाद, वाहन आदि का अपने बल पर यानी अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से सभी प्रकार के सुखों को अर्जित कर लेने वाला होता है। अब यदि यही पंचम भाव में लग्नेश बैठ जाए तो अच्छी शिक्षा, बाल्यकाल में अच्छी शिक्षा होगी, प्रखर बुद्धि होगी, बुद्धि बहुत तीव्र होगी। ऐसा जातक आगे चल करके बुद्धिमान, अच्छी सोच रखने वाला, सबके प्रति उसकी भावना, सबके प्रति समाज को एक अच्छी दिशा देने वाला, यानी कि समाज के प्रति भी उसकी बहुत अच्छी सोच होती। उसके पुत्र भी बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, शिष्ट होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अपने पिता को अपने कार्यों से गौरवान्वित करने वाले होते हैं। यदि लग्नेश षष्ठम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक शूरवीर होता है, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, शत्रुहंता होता है। ऐसा जातक कृपण भी होता है, ऋण लेकर के सफलता को प्राप्त करने वाला, सोच समझ करके व्यय करने वाला। लग्नेश यदि षष्ठम स्थान में बैठते हैं तो अवयोग भी बनता है। जातक अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है, लेकिन सब सुख प्राप्त करता है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होगा, श्रेष्ठ होगा। जातक का व्यापार बहुत श्रेष्ठ होगा। जातक का सामाजिक मान, नाम, पद, प्रतिष्ठा एवं पति पत्नी दोनों के संबंध बहुत मधुर रहेंगे, जीवन बहुत सुखद हो जाता है। सप्तम भाव यह एक ऐसा पड़ाव होता है जहां से व्यक्ति यह पड़ाव प्रारंभ करके एक जीवन के चरम सीमा तक जाता है, यानी कि आखिरी पड़ाव तक जाता है।
यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में लग्नेश बैठे हैं तो जातक का जीवन बहुत सुखद होगा। अब लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक की आयु तो बढ़ा देगा। शुभ ग्रह होगा तो जातक का शरीर स्वस्थ होगा। अगर पापक ग्रह हुआ तो शनि, राहु, केतु, विशेषतः शनि आयु तो बढ़ाएंगे परंतु शरीर कृशकाय होगा, शरीर को कृशकाय कर देंगे, दुबला पतला कर देंगे। शुभ ग्रह स्वस्थ शरीर, निरोगी काया होगी और जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष यहाँ भी करना पड़ेगा। यदि पापक ग्रह यहाँ बैठता है तो ऐसा जातक विदेश में जाकर के धन कमाता है और वहीं पर बस जाता है। यदि शुभ ग्रह हुआ तो धनार्जन करके स्वदेश वापस आता है। अब यदि लग्नेश नवम भाव में बैठ जाए यानी कि भाग्य भाव में बैठ जाए तो जातक भाग्यवान, प्रतिष्ठावान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, समाज में पूज्यनीय, वंदनीय, ज्ञानवान, धर्मरत, धर्मात्मा एवं बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, विद्वान होगा। ऐसा जातक समाज में विद्वान कहा जाने वाला, प्रतिष्ठा, यश पाने वाला, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है। यदि लग्नेश दशम भाव में बैठ जाए तो जातक समाज में पूज्य और प्रशासनिक कार्यों में रत रहने वाला, प्रशासन क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाला, प्रशासन और सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला, उस जातक का अच्छे राजनेताओं से अच्छे संबंध होते हैं, अच्छी पकड़ होती है, अच्छी पकड़ बनाने वाला ऐसा जातक होता है। यदि जातक के कुंडली में एकादश यानी आय भाव में लग्नेश बैठ जाएं तो रुपया पैसा की कभी कमी नहीं होती। ऐसे जातक आय के मामले में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। ऐसे जातक अपने ही बल पर बुद्धि और विवेक से धनार्जन करता है। घर की स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी जातक अपने विवेक बुद्धि से पैसा कमाता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है, तो ये बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे 12वें भाव की। यदि लग्नेश 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ अब योग भी बना देगा। जातक को थोड़ा आलसी एवं प्रमादी बना देगा, संघर्ष तो कराएगा। जातक थोड़ा कृपण होगा। जातक जो पैसा खर्च करेगा बहुत सोच समझ करके खर्च करेगा। आय से अधिक खर्च होगा, लेकिन आय भी होगी और खर्च भी होगा। लेकिन जातक बुद्धिमान होगा, नीतिवान होगा, शत्रुहंता होगा। 12वें भाव में लग्नेश बैठकर धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। अब आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि लग्नेश चाहे जिस भी भाव में बैठ जाए उस स्थान की वृद्धि करेंगे। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इस सूत्र को याद रख लीजिए, कुंडली देखने में आसानी होगी। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।